अगला देखिए चाय, क्या है चाय, तो चाय के रुपये 10 रुपये, इंग्लिश 10, यानी चाय में टैनिक अम्ल। तो गांव भर में चींटी या मधुमक्खी के काटने से बहुत सारा मिथ फैला हुआ है। क्या फैला हुआ है? मिथ फैला हुआ है। इसीलिए चींटी या मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल? तो मिथेनोइक अम्ल पाया जाएगा। तो इमली खाने गए थे, वहां पे पकड़ा गए, लगा एक चाट, और चाट से एक शब्द है टाट, यानी कि इमली में कौन सा अम्ल? तो टार्ट्रिक अम्ल हो जाएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी के सभी। आज के इस वीडियो में हम लोग यह जानेंगे कि प्राकृतिक जो स्रोत है उसमें किस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आज के इस वीडियो में हम जो है इसका नाम आपको बताएंगे नहीं, आपको इसका नाम ट्रिक से याद करना सिखाएंगे। और अगर आप यह वीडियो पूरा देख लेते हैं तो यह जो 10 जो प्राकृतिक स्रोत और उसमें जो पाया जाने वाला जो अम्ल है, इससे कहीं से भी आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। बस आप लोगों को क्या करना होगा? विश्वास करना होगा, आपको भरोसा करना होगा। हम जानते हैं कि इसका नाम और उसमें जो पाया जाने वाला जो अम्ल है वह आपको याद करने में दिक्कत होगा, और कभी कभी तो आपको तो वह याद रहता होगा लेकिन फिर भी आप वहां पे गलती में टिक कर देते होंगे। वही आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, यानी इसका नाम हम आपको ट्रिक से याद करना सिखाएंगे। अगर आपको इसका जो नाम है, जो प्राकृतिक स्रोत है उसमें जो अम्ल पाया जाता है, अगर वह आपको वैसे ही याद है तब तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है, आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। लेकिन वह स्टूडेंट जिनको कि इस प्राकृतिक स्रोत में पाया जाने वाला अम्ल याद करने में दिक्कत होता है, याद होता ही नहीं है, उसके लिए आज का यह वीडियो है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए कि किस प्राकृतिक स्रोत में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इसको याद करने का हम लोग ट्रिक जानेंगे। तो देखिए सबसे पहला है आपका सिरका। क्या है? कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसको हम कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेगा सिरका में आता है सी। क्या आता है? सी। देखिए गौर से, सिरका में आता है सी, इसीलिए जो है इसमें जो अम्ल पाया जाएगा उसमें भी आएगा सी। क्या आएगा? सी। तो सिरका में आता है सी, इसीलिए इसमें कौन सा अम्ल पाया जाएगा? एसी, यानी एसिटिक अम्ल, यानी सी इसमें भी आएगा। तो सिरका में है सी तो एसिटिक में भी है सी, यानी सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाएगा। क्या यह आपको याद हो जाएगा? सिरका में भी सी आ रहा है, एसिटिक में भी सी आ रहा है, तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाएगा। अगला देखिए क्या है? अगला देखिए क्या है? संतरा या नींबू का रस। संतरा या नींबू का रस। देखिए संतरा में भी है 100 और रस का बात हो रहा है, रस में भी है 100, यानी संतरा में भी 100 और रस में भी 100, यानी 100 वाला, यानी इसमें कौन सा अम्ल पाया जाएगा? तो साइट्रिक अम्ल पाया जाएगा। कौन सा अम्ल पाया जाएगा? तो साइट्रिक अम्ल पाया जाएगा। तो संतरा का 100 और रस का भी 100, यानी 100 वाला नाम, तो कौन सा है 100 वाला नाम? तो साइट्रिक अम्ल है, यानी संतरा या नींबू के रस में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? तो साइट्रिक अम्ल पाया जाएगा। इसके बाद आइए देखिए अगला है इमली। क्या है? इमली। कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? चलिए आप ही से हम एक सवाल पूछ लेते हैं। आप कभी इमली तोड़ने के लिए गए हैं तो आप बोलेंगे कि भैया हम इमली तोड़ने गए तो थे, लेकिन वहां पे हम तोड़ते वक्त पकड़ा गए और वहां पे हमको जो है जोर से एक चाट लगा था। आपको याद है क्या? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब आप इमली तोड़ने गए हैं और वहां पे आप पकड़ा गए हैं और वहां पे आपको एक चाट लगा है? तो चाट लगा है आपको, चाट चाट चाट। चाट से एक शब्द आ रहा है टाट, नहीं आ रहा है टाट, इसीलिए। तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? तो टार्ट्रिक अम्ल पाया जाएगा। ठीक, तो देखिए इमली तोड़ने गए थे, वहां पे लगा एक चाट, तो चाट से आ रहा है टाट, यानी कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? तो टार्ट्रिक अम्ल पाया जाएगा। अगला देखिए क्या है? दही या खट्टा दूध। कि इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो बताइए क्या आप दही को अपने सर पे लेके टिक सकते हैं? क्या आप दही को अपने सर पे लेके टिक सकते हैं? दही को सर पे लेके टिक सकते हैं? तो जवाब होगा नहीं, क्योंकि घड़ा रहबे नहीं करेगा तो आप दही को कैसे पकड़ लेंगे? तो देखिए दही को आप अपने सर पे लेके नहीं टिक सकते, लेके टिक, लेक टिक, यानी दही में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाएगा। कौन सा अम्ल पाया जाएगा? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाएगा। क्या आपको यहां तक का तीनों बात समझ में आ गया है? यहां तक का तीनों बात समझ में आ रहा है? सिरका में था सी, इसीलिए इसमें जो अम्ल पाया जाएगा उसमें भी आएगा सी, यानी एसिटिक अम्ल। इसके बाद आपका संतरा का रस। तो संतरा का 100 और रस का भी 100, यानी 100 वाला अम्ल, यानी कि क्या हो जाएगा? तो साइट्रिक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइट्रिक अम्ल हो जाएगा। इसके बाद था आपका इमली। क्या था आपका? इमली। तो इमली तोड़ने गए थे, वहां पे एक चाट लगा था, तो चाट से आता है टाट, इसीलिए हो जाएगा आपका जो है इमली में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? तो टार्ट्रिक अम्ल पाया जाएगा। अगला है आपका दही। तो दही को सर पे लेके नहीं टिक सकते, लेक्टिक, यानी दही में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाएगा। अगला देखिए टमाटर। क्या है? टमाटर। क्या आपको पता है कि टमाटर से जेल बनता है? जेल खाए भी होंगे आप। तो टमाटर से क्या बनता है? जेल बनता है, तो इसीलिए टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाएगा। जेली टमाटर से बनता है, ठीक ना? तो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाएगा। क्या आपको इतना बात क्लियर है? आगे देखिए आपका है चींटी या मधुमक्खी का डंक। तो आप भी अपने अड़ोस पड़ोस में देखे होंगे
कि चींटी या मधुमक्खी के काटने से बहुत सारा मिथ फैला हुआ है समाज में कि तुमको अगर चींटी काटा है तो तुम प्याज लगाओ, बेकिंग सोडा लगाओ, ये करो वो करो, मतलब कि बहुत सारा जो है मिथ फैला हुआ है समाज में। किसके काटने से? तो मधुमक्खी के काटने से। क्या फैला हुआ है? मिथ, यानी मेथेनोइक अम्ल, मिथेनोइक अम्ल। तो वही देखिए क्या है यहाँ पे आपका कि चींटी या मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल? तो मिथेनोइक अम्ल। मिथ फैला हुआ है चींटी या मधुमक्खी के काटने से, तो इसीलिए मिथेनोइक अम्ल हो जाएगा। क्या आपको यहाँ तक का बात क्लियर है? अगला देखिए है आपका सेब। क्या है? सेब। अगला क्या है? सेब। तो सेब याद रखिएगा, सेब एक तरीका से याद रखने के लिए रख सकते हैं कि सेब खाना हम लोगों का मौलिक अधिकार है। क्या आप सेब खाएंगे तो आपको कोई मना कर सकता है? तो नहीं कर सकता है। यानी सेब खाना हम कह सकते हैं एक तरीका से हमारा मौलिक अधिकार है, इसीलिए सेब में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? तो मौलिक अम्ल पाया जाएगा। कौन सा अम्ल पाया जाएगा? तो मौलिक अम्ल पाया जाएगा। अगला देखिए आपका क्या है? चाय। क्या है? चाय। चलिए हम आप ही से सवाल पूछ लेते हैं, आप ही से बताइए आपके इधर चाय कितने रुपये मिलता है? तो आप बोलेंगे भैया हमारे इधर तो चाय 10 रुपये मिलता है। अब आप बोलेंगे, हम आपको बोलेंगे कि चलो अब जरा तुम जो 10 है उसको इंग्लिश में बोल के दिखाओ, तो तब आप क्या बोलेंगे? तब आप बोलेंगे 10। क्या बोलेंगे? 10। और 10 से आ रहा है टैनिक। क्या आ रहा है? टैनिक आ रहा है। तो चाय में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? तो टैनिक अम्ल पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि चाय मिलता है 10 रुपया और 10 को इंग्लिश में 10 बोलते हैं, इसलिए चाय में कौन सा अम्ल? टैनिक अम्ल। ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। अगला देखिए आपका क्या है? अगला देखिए आपका क्या है? प्याज या आंवला में, प्याज या आंवला में कौन सा पाया जाता है? तो एक बार क्या हुआ, चिंटू लाल एक बार गया, चिंटू लाल एक बार गया अपने दोस्त के वहां पे वह जब खा रहा था तो उसको प्याज पे मन गया। फिर उसने अपने जो दोस्त की जो माँ थी उसको बोला कि आंटी थोड़ा प्याज दे दीजिए। तब उसके माँ जो थी उसके दोस्त की, वह उसको प्याज ला के देती है और बोलती है बेटा अब तो खा के ऐश कर। क्या बोलती है? ऐश कर। क्या? ऐश कर। प्याज खा के ऐश कर। यानी प्याज में कौन सा अम्ल? तो एस्कॉर्बिक अम्ल। कौन सा अम्ल? एस्कॉर्बिक अम्ल। खाने वक्त उसको प्याज पे ध्यान गया, प्याज मांगा, प्याज ला के आंटी क्या बोली कि बेटा तू खा के ऐश कर। इसीलिए प्याज या आंवला में कौन सा अम्ल? तो एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। ऐश कर, एस्कॉर्बिक अम्ल, प्याज से याद रखिएगा। अगला है अनार। क्या है? अनार। तो सेब खाना हम लोगों का मौलिक अधिकार था और अनार खाना हम लोगों का फौलिक अधिकार है। कौन सा अधिकार? फौलिक अधिकार है। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? आप बोलेंगे भाई आप तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा, सेब का भी नाम वही है लगभग लगभग, अनार में भी लगभग लगभग वही अम्ल पाया जाता है। इसको हम कैसे याद रखेंगे? तो याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे आपको डंटा वाला नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो इसीलिए इसमें डंटा वाला दूगो का रख दीजिएगा, ठीक। और अनार में देखिए कहीं पे भी आपको इस तरीके से लकीर वाला नहीं दिखेगा, तो इसीलिए इसमें आप यह वाला रख सकते हैं। ओके, तो क्या आपको इतना याद हो गया? क्या हम एक बार सभी का सभी रिवाइज कर ले? एक बार रिवाइज कर ले। आप तैयार है? तो चलिए रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला है सिरका। तो सिरका में आ रहा है सी, यानी एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। अगला है आपका इमली। अगला है आपका क्या? तो संतरा या नींबू का रस। तो संतरा का 100 और रस का भी 100, तो 100 यानी साइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल? साइट्रिक अम्ल। अगला है इमली। तो इमली खाने गए थे, वहां पे पकड़ा गए, लगा एक चाट, और चाट से एक शब्द है टाट, यानी कि इमली में कौन सा अम्ल? तो टार्ट्रिक अम्ल हो जाएगा। अगला है दही। अगला क्या है? दही। तो दही लेके हम सर पे लेके नहीं टिक सकते हैं, यानी लेक्टिक, लेक्टिक। तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाएगा। अगला है टमाटर। तो टमाटर से जेल बनता है, जेल, जेल, जेली, जेली, तो ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक ना। अगला देखिए आपका क्या है? चींटी या मधुमक्खी का डंक। तो गांव घर में चींटी या मधुमक्खी के काटने से बहुत सारा मिथ फैला हुआ है। क्या फैला हुआ है? मिथ फैला हुआ है। इसीलिए चींटी या मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल? तो मिथेनोइक अम्ल पाया जाएगा। अगला देखिए आपका है सेब। तो सेब खाना कौन सा अधिकार? मौलिक अधिकार। तो सेब में कौन सा अम्ल? मौलिक अम्ल हो जाएगा, ठीक। अगला देखिए चाय। क्या है? चाय। तो चाय के रुपये 10 रुपये, इंग्लिश 10, यानी चाय में टैनिक अम्ल। अगला देखिए क्या है आपका? प्याज। प्याज, प्याज कि प्याज मांगा वहां पे आंटी से, वहां पे आंटी प्याज दिया, बोला बेटा अब तू ऐश कर प्याज खा के, तो प्याज में एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला देखिए आपका क्या है कि अनार। तो सेब खाना मौलिक अधिकार और अनार खाना फौलिक अधिकार। तो उम्मीद है कि यह 10 जो प्राकृतिक स्रोत है और उसमें जो भी अम्ल पाया जाता है सारा का सारा आपको ट्रिक से याद हो गया होगा। अगर इसी तरीका का वीडियो आप और भी देखना चाहते हैं, जिस भी टॉपिक पे, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जो भी आपको याद करने में दिक्कत होता है उसको हम इसी तरीके से आपका जो है और भी इससे मजेदार ट्रिक बना के आपको याद करने के लिए दे देंगे और आप आसानी से याद कर सकते हैं। फिलहाल अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो अपने किसी एक दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप भी चाहते हैं उसका भी अपने बोर्ड के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आए और ना छूटे। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। जब तक के लिए आप जो है अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। बाय बाय।